T20 वर्ल्ड कप 2026 की बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी ने प्लेयर्स पर 50-50 लाख का जुर्माना लगा दिया है। और ये रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तय कर लिया था कि अब इन प्लेयर पर सख्ती करनी होगी। अच्छा, इन लोगों को 50 लाख जुर्माना किया गया है। मुझे इस चीज से कोई खुशी नहीं हुई। इनको जुर्माना क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? उन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने की तनख्वाह ना दी जाए? जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं, उनकी अपनी गैरत क्यों नहीं जागी कि हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम इस महीने की सैलरी नहीं लेंगे? तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि बोर्ड ने जुर्माना किया है। उन्हें खुद कहना चाहिए था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम इस काबिल ही नहीं है। आप किसी दफ्तर में इंटरव्यू देने जाते हैं, तनख्वाह की बात होती है। अगर कंपनी आपको हायर करना चाहती है, आप 5 लाख मांग रहे हैं और कंपनी कहती है कि हम तो आपको सिर्फ 2 लाख दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं तो 5 लाख पर ही काम करूंगा, मेरी वैल्यू ज्यादा है। कंपनी कहती है अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो 5 लाख ही दे देते हैं, वरना हमारा बजट 2 लाख है। कुछ ऐसा ही 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था। 2023 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था। अगर हार जाते तो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते थे। इस मैच से पहले हमारे सीनियर प्लेयर भारत में बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं। उन्होंने लफ्जी तौर पर ब्लैकमेल करके अपनी तनख्वाहें बढ़वाई थी और 45-45 लाख तक ले गए थे। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो मैं इस फैसले को सपोर्ट भी करता, लेकिन खैर अब बोर्ड ने ए कैटेगरी भी खत्म कर दी और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था इन्होंने। इनमें से कोई भी ए कैटेगरी डिजर्व ही नहीं करता। पैसे भी अपनी मर्जी के लेने हैं और काम भी पूरा नहीं करना। मैं दोबारा कहता हूँ कि ये पेड प्रोफेशनल है, कोई कौमी हीरो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये कौम की खिदमत कर रहे हैं तो कौन सी खिदमत है जिसमें महीने के 45 लाख फिक्स हो, हर मैच के 4 से 3 लाख अलग हो, स्पॉन्सरशिप अलग हो। कौम के पास बिजली और गैस नहीं है, लेकिन ये लोग 90 से 80 लाख चार्ज कर रहे हैं, 1-1 करोड़ महीने के कमा रहे हैं। ये कौन सी खिदमत है? कौम का बुरा हाल है, कौम उदास है। मैं आप सबकी आवाज हूँ। 2 दिन से पाकिस्तान टीम बाहर है और परसों भारत ने जो वेस्ट इंडीज को हरा दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन दिल नहीं कर रहा अब T20 वर्ल्ड देखने का। हम सब इतने उदास हैं कि अल्फाज नहीं मिल रहे। हम उनके लिए सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं, और जब ये इतनी मिडिल क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो फिर हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? सच ये है कि हमारे प्लेयर्स जहनी तौर पर भी कमजोर हैं, स्किल भी महदूद है, फिटनेस का भी हाल खराब है। ऐसे में हम किस बुनियाद पर दावे करें? ऊपर से पाकिस्तान सुपर लीग आने वाली है। इस बार PSL मुझे एक सर्कस लग रहा है। सर्कस में सब कुछ तफरी होता है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ शाहिनशाह अफरीदी बैट से भी मैच जितवाएगा, विकेटें भी लेगा। शादाब खान आंखें निकाल निकाल कर सेलिब्रेशन करेगा। सईद अजमल नहीं बल्कि सकलेन मुश्ताक साहब की एक गैर पेशा वराना बात आई है कि माइक हैसन ने शादाब खान को सही इस्तेमाल नहीं किया। सकलेन भाई, आप जैसे ऑफ स्पिनर कम पैदा होते हैं, इज्जत है आपकी, लेकिन अगर शादाब खान आपके दामाद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी पर बैठ के न्यूट्रल बात न करें। शादाब खान का प्राइमरी रोल स्पिन है, बैटिंग सेकेंडरी है। वो कभी कभार 35-40 कर ले तो इससे हकीकत नहीं बदलती। जब भी बड़े टूर्नामेंट में हिट लगती है तो हम पिंक बटन दबा देते हैं और पिंक में गलत फैसले होते हैं। हर बंदा राय दे रहा है, देनी भी चाहिए, लेकिन फैसला करने वालों को अपनी क्रिकेट समझकर फैसला करना चाहिए। अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज आ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2028 में है। अभी वो तरजीह नहीं होनी चाहिए। वनडे में मैं चाहता हूँ कि साहिबजादा फरहान को डेब्यू कराया जाए। इसका लिस्ट एवरेज 41 से ऊपर है, स्ट्राइक रेट 85 है, 8 सेंचुरियां हैं। T20 में उसने 37% रन किए हैं। वर्ल्ड कप में उसने वनडे में मुतवक्के मिलना चाहिए। साइम अयूब को वनडे से ड्रॉप करने की बात हो रही है। ये पिंक बटन है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में इसने परफॉर्मेंस किया है, कमबैक भी दिखाया है। एक बुरी सीरीज की बुनियाद पर ड्रॉप करना तबाही होगी। कप्तानी के मामले पर आऊं तो शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाना पहले भी गलत था और अब भी गलत है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और जहनी हालत कप्तानी के लिए मौजूद नहीं है।
ऑप्शन महदूद हैं। इस वक्त सलमान अली आगा एक ऑप्शन हो सकता है, हालांकि वो भी परफेक्ट नहीं है। वनडे में फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को रखें, लेकिन T20 से बाबर और रिजवान को इज्जत के साथ साइड पे कर दें, इनको फेयरवेल दें, सर्विस को सराहें, लेकिन आगे बढ़ना होगा। फखर का केस अलग है, उसे भी T20 से हटाकर वनडे पर फोकस कराया जा सकता है। कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, आकिब जावेद जैसे प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करें। इरफान खान नियाजी को वाइट बॉल में रखें। मैच विनर बनाए जाते हैं, बनते नहीं हैं। आपने मिडिल ऑर्डर को भी कभी वक्त ही नहीं दिया। अगर बांग्लादेश में नई टीम भेज दी तो सीरीज हार सकते हैं। वनडे टीम सेटल होनी चाहिए, पिंक बटन नहीं दबाना चाहिए। 9 मार्च को टीम ने ढाका जाना है, उससे पहले कैंप लगाना चाहिए, स्क्वाड जल्द अनाउंस होना चाहिए। और सबसे अहम सवाल, कप्तान कौन होगा? अगर शाहीन ही रहा तो मेरे लिए हैरत नहीं होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे वनडे कप्तानी ना दी जाए। क्या राय है कि कौन कप्तान होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।